राहुल वैद्य 2004 इंडियन आइडल से अब तक भुलाए नहीं गए थे और बिग बॉस सीजन 14 के बाद तो उनकी पॉपुलैरिटी और ताज़ा हो चुकी है। लेकिन राहुल हमेशा से गर्ल फैंस के बहुत बड़े क्रश रहे हैं। राहुल की लाइफ में उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उनकी उस गर्लफ्रेंड से उनके रिश्ते की शुरुआत से लेकर खत्म होने तक की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, साथ ही उनकी एक बहुत बड़ी फैन की दीवानगी और उनकी लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे ही अनजाने किस्से मैं शुभी आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन को बजाना बिल्कुल मत भूलना। सभी लोग ये बात जानते हैं कि राहुल वैद्य को पहचान इंडियन आइडल शो से मिली थी। वो उस शो के विनर तो नहीं बन पाए थे, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई। राहुल बताते हैं कि वो इंडियन आइडल का फर्स्ट सीजन था और उस टाइम वो शो इतना पसंद किया गया था कि शो के सभी टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को अपने करियर में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। और राहुल इंडियन आइडल शो को अपने फेम का शॉर्टकट बताते हैं। राहुल का जन्म 23 सितंबर 1987 को मुंबई में हुआ था और उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू कंप्लीट की। जब राहुल ने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया था तब वो क्लास 12th के स्टूडेंट थे। ना तो राहुल किसी म्यूजिकल फैमिली को बिलोंग करते थे और ना ही उनका सिंगर बनने का कभी कोई सपना भी था। लेकिन वो कहते हैं ना, यदि भगवान चाहे तो वो किसी भी इंसान की किस्मत की डायरेक्शन चुटकियों में बदल सकते हैं। और ऐसा ही कुछ राहुल की जिंदगी में भी हुआ। राहुल जब 7th स्टैंडर्ड में थे उस दौरान उनके फादर का नागपुर से मुंबई ट्रांसफर हुआ और एक गणपति फेस्टिवल के दौरान उन्होंने एक भजन गाया। राहुल की आवाज में वो भजन किसी को इतना पसंद आया था कि उन्होंने ही राहुल को सुरेश वाडेकर इंस्टीट्यूट का एड्रेस बता दिया। राहुल जब सुरेश सर से मिले तो उन्होंने राहुल के पेरेंट्स से उन्हें म्यूजिक लेसन दिलवाने का सजेशन दिया। राहुल ने तब 6 साल तक म्यूजिक सीखा और 12th तक आते आते वो अपने म्यूजिक करियर को लेकर सीरियस हो चुके थे। राहुल की सिंगिंग के प्रति सीरियसनेस को लेकर उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा ही सपोर्ट किया और रियाज के टाइम उन्हें कभी भी पढ़ाई को लेकर फोर्स नहीं किया। राहुल बताते हैं कि इंडियन आइडल के रनर अप रहने के बाद उनकी लाइफ रातों रात बदल गई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लोग उनसे इतना इमोशनली अटैच हो जाएंगे और वो रातों रात एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि उस दौरान ऐसा स्टारडम देखकर भले ही वो बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन काफी बार वो इतनी कम एज में इतनी पॉपुलैरिटी देखकर बहुत प्रेशराइज्ड फील करने लगते थे और उन्हें वो सिचुएशंस काफी टफ लगा करती थी। खैर, अपने ओवरनाइट सक्सेस के जस्ट बाद ही राहुल को स्टेज शोज और सिंगिंग के ऑफर्स मिलने लगे थे, लेकिन साथ ही उन्हें 2 फिल्म्स और एक मराठी सीरियल का भी ऑफर मिला था, बट बिजी हो जाने की वजह से उन्हें वो ऑफर्स ठुकराने पड़े। राहुल ने बताया कि उस दौरान उन्हें जो भी अपॉर्चुनिटी मिला करती थी वो उसमें ही अपना बेस्ट देते थे और उस दौरान उन्हें मूवीज में सॉन्ग के लिए पर सॉन्ग 10,000 रुपीज मिलते थे और पर स्टेज शो के लिए 1.5 लाख रुपए। राहुल ने बताया कि सिंगर्स को फिल्म से ज्यादा स्टेज शोज में ज्यादा मनी ऑफर किए जाते हैं और राहुल का मानना है कि स्टेज शोज ही एक सिंगर की असली काबिलियत बता पाते हैं और इसीलिए उन्हें स्टेज शोज में अपनी आवाज देना ज्यादा पसंद है। राहुल वैद्य ने जब से बिग बॉस 14 में एंट्री ली तभी से उनका एक वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल की प्रिटी वुमन शो पर एक परफॉर्मेंस के बाद सोनू निगम, अनु मलिक ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया था। जजेस को उस टाइम राहुल के फेस और उनकी आईज में ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया था, जो उनकी आवाज में भी दिखाई देने लगा था। वैसे बाद में राहुल ने अपनी उस गलती की सॉरी मांग ली थी और खुद को इम्प्रूव भी किया था। इस टाइम भले ही ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल है, बट राहुल का ये एपिसोड 2004 में भी काफी चर्चा में रहा था और राहुल पर्सनली इससे काफी अफेक्ट हुए थे, बट उन्होंने इसे पॉजिटिव वे में लेते हुए खुद पर वर्क किया और टॉप 5 कंटेस्टेंट में अपनी जगह बनाई। राहुल को अपने पहले ही एल्बम 13 इंतजार में म्यूजिक डायरेक्टर्स साजिद वाजिद के साथ काम करने का मौका मिला था और रेस 2 मूवी के बेइंतहा सॉन्ग का अनप्लग्ड वर्जन भी राहुल की आवाज में अब तक का काफी पॉपुलर सॉन्ग रहा है। लेकिन इतनी प्यारी आवाज इतना पॉपुलर होने के बाद भी उन्हें इतने सॉन्ग्स के ऑफर क्यों नहीं किए गए? जब इस बारे में राहुल से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो भी सिंगर्स फिल्म्स के लिए आज एक्टिव है उन सभी को म्यूजिक डायरेक्टर्स के असिस्टेंट बतौर ही काम मिलता है। जैसे अरिजीत सिंह प्रीतम को असिस्ट करते हैं, अरमान मलिक अमाल मलिक को और जुबिन नौटियाल टी सीरीज को। और इसी वजह से सिंगर्स को फिल्म्स में सॉन्ग्स ऑफर होने के लिए केवल टैलेंट नहीं चाहिए होता, बल्कि फेवरेटिज्म के दम पर ही उन्हें सॉन्ग्स ऑफर किए जाते हैं। और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह फेवरेटिज्म के कैंप्स चलते हैं, लॉबीज चलती है।
राहुल के इंटरव्यू से एक बात तो क्लियर रही है कि वो नेपोटिज्म से बहुत चिढ़ते रहे हैं। बिग बॉस शो में राहुल ने जान कुमार सानू को ये कहते हुए नॉमिनेट किया था कि वो नेपोटिज्म से सख्त नफरत करते हैं और इसलिए ही वो जान को नॉमिनेट कर रहे हैं। सभी को पता है कि जान लेजेंडरी सिंगर कुमार सानू के बेटे हैं। इस बात पर जान सानू की मां रीता भट्टाचार्य ने कहा था कि यदि राहुल को लगता है कि जान नेपोटिज्म की वजह से इस शो पर है तो फिर दोनों ही इस शो में कैसे हैं। यदि आउटसाइडर और इनसाइडर में डिफरेंस है तो फिर राहुल आज सेम प्लेटफॉर्म पर कैसे आ पाए। राहुल की नेपोटिज्म को लेकर हेट्रेड सभी को समझ आती है, लेकिन उन्हें अपने इस कमेंट से काफी हेट्रेड भी झेलनी पड़ी थी। आप राहुल के नेपोटिज्म के लिए इस हेट्रेड को सही समझते हैं या नहीं, मुझे कमेंट जरूर करें। राहुल की जान को लेकर कमेंट पर नो डाउट उन्हें काफी हेट्रेड तो मिली ही थी, पर व्यूअर्स ने ये कहकर भी राहुल को स्लैम किया था कि वो तब कहाँ थे जब सुशांत सिंह राजपूत के लिए नेपोटिज्म के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी। वो तब कहाँ थे जब सुशांत के लिए जस्टिस की डिमांड करनी चाहिए थी। तब क्यों उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। इतना ही नहीं, लोगों ने तो ये तक कहा था कि राहुल अपने नेपोटिज्म से नफरत वाली बात बोलने के बाद भी करण जौहर और आलिया भट्ट को सोशल मीडिया पर फॉलो कैसे कर लेते हैं। 2017 में राहुल को अलका याग्निक की डॉटर साइशा के साथ काफी देखा जाता रहा और दोनों के अफेयर्स की खबरें काफी वायरल हुई। पर राहुल ने बताया कि साइशा का एक रेस्टोरेंट है और वो अपनी डाइट के सिलसिले में उनसे मिलने जाया करते थे और वो सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। रिसेंटली उनका नाम टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार के साथ जुड़ा है, जिनसे वो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे। राहुल और दिशा वैसे तो लिंकअप के रूमर्स को डिनाई करते रहे हैं, पर फिर भी राहुल का एक स्टेटमेंट कि हम रिलेशनशिप में आने से पहले एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, ये बात साफ जाहिर करती है कि दिशा और राहुल ऑलरेडी एक कपल हैं। लेकिन ये तो राहुल की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड की बात हुई। राहुल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सभी लड़कों की तरह स्कूल डेज में उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिससे कुछ हफ्तों के रिश्ते के बाद दोनों सेपरेट हो गए थे और वो लड़की तब काफी एटीट्यूड भी दिखाया करती थी। पर कुछ ही टाइम बाद राहुल को इंडियन आइडल में जाने का मौका मिला और वहाँ से वापस आने पर जो फेम उन्हें मिला था वो देखकर उस लड़की ने उन्हें फिर से कॉल किया। बट उस टाइम राहुल ने जानबूझकर उसका फोन ही पिक नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो लड़की सिर्फ उनके फेम एंड सक्सेस को देखकर कॉल कर रही है। वैसे राहुल ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो एक अच्छी कुक भी हो। लास्टली राहुल अपनी क्यूटनेस और आवाज की वजह से फैंस के बीच हमेशा से ही काफी पॉपुलर रहे हैं और उनके फैंस में से कुछ लड़कियां ऐसी भी है जो राहुल का सरनेम तक खुद के नाम के साथ जोड़ कर रखती है। लेकिन राहुल की एक फैन ऐसी है जो रोज शाम राहुल के घर जाती है और उनके लिए रोजेस और गिफ्ट्स लाती रहती है और राहुल के ना मिल पाने पर उनके वॉचमैन से राहुल की बातें करके घर लौट जाती है। राहुल कहते हैं कि वो खुद अपनी उस फैन से मिलना चाहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें कभी उससे मिलने का मौका नहीं मिल पाया। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स राहुल वैद्य की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।